दोस्तों राधे राधे। और अबीरा ने पूरी सच्चाई तो अरमान के सामने कह दी और मायरा को भी पता चल गया कि उसकी माँ बेकसूर थी और मेहर ने ही ये सब कुछ किया था। पर दोस्तों अबीरा तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन मेहर के कारनामों से मायरा नहीं बच पाई। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए रिश्ता क्या कहलाता है। और जब अरमान ने पूरी सच्चाई अबीरा ने अरमान को पूरी सच्चाई अपनी बताई और अबीरा ने यह भी कहा कि मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ, सबूत दे रही हूँ, बट वो मेरे फ़ोन में है। तो अरमान ने कहा कि मुझे आज सबूत की ज़रूरत नहीं है। 8 साल पहले मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया था। और अबीरा की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, फिर भी वो चुप नहीं रह रही है। कह रही आज मैं वो सारी बातें, वो सारे राज खोलूँगी जो हमको आप लोगों से दूर किया गया। उसने मायरा के जो दिमाग को चला रही थी मेहर के बारे में सारी सच्चाइयाँ बताई और ये भी बताया कि मेहर कितनी सातिर है, कितनी सातिर है और कितनी झूठी है। इतनी उसका दिमाग है कि दो दो मर्डर करके फिर भी वो घूम रही है। और फिर आज ऐसा हुआ कि मुक्ति को उसने बताया। मुक्ति को तो पता ही था कि मेहर ये सब कर रही है, पर दोस्तों ये जो कारनामा था, जब मायरा को पता चलता है कि मेहर ने ही उसकी माँ को मारा है, और क्योंकि मेहर ने दूसरे सिम से, अपने रियल सिम से मायरा को अबीरा को फ़ोन नहीं कर रही थी, उसको पता करना चाहती थी कि ये ज़िंदा है या मर गई है। और वैसे जैसे उसने फ़ोन किया और उसका फ़ोन मायरा के पास था, अबीरा का, क्योंकि वो दादी शाह को मिला था और दादी शाह रूम पे रख के चली गई और जहाँ पे उसकी दादी शाह के रूम पे मायरा ही थी। और दोस्तों मायरा को उनका पासवर्ड नहीं पता चल रहा था कि उनका पासवर्ड क्या है और कैसे उनके पासवर्ड खोला जाए। फिर भी अबीरा ने 8 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उनका पासवर्ड वही, अब मायरा का बर्थडे ही का जो दिन था, तारीख थी, बस वही था उनका पासवर्ड। मायरा ने वो फ़ोन को खोला और जैसे ही परिवार एक होने के दायरे पे आया कि अब परिवार एक होगा, और अरमान ने भी अपनी माँ से कह दिया कि मैं अब ये शादी नहीं करूँगा, मैं ये शादी नहीं करूँगा। तो उनके जो अरमान के पिताजी हैं वो बहुत खुश होते हैं, पूरी फैमिली ही बहुत खुश होती है, इधर दादी साहब भी बहुत खुश होती है। डॉक्टर बोलते हैं कि अबीरा के फॉर्म में साइन कर दीजिए। तो अरमान एक बार थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप तो अलग हो चुका था, वो तो रुकते हैं, मगर दादी साहब बोलती हैं डॉक्टर से, नहीं ये मेरी बेटी है, मैं साइन करूँगी और मैं पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करूँगी अस्पताल की, हॉस्पिटल का जो भी बिल पे होगा मैं करूँगी। तो दादी साहब पूरी फॉर्मेलिटी अदा करती हैं और इधर अबीरा बहुत परेशान है कि मैंने आपको सच्चाई बता दी, सब कुछ है, अब वो मायरा के पीछे ही मेहर पड़ेगी और मायरा या मुक्ति की जान को खतरा है, मुझे घर ले चलिए। लेकिन अबीरा की ऐसी हालत नहीं है कि वो उठकर चल पाए, लेकिन फिर भी जिद कर रही। लेकिन और मुक्ति हॉस्टल जाती है, बोलती दादी सास से कि मैं दादी घंटी में नहा कर आती हूँ और माँ के लिए वो मैजिक पत्थर लेकर आऊँगी जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। जब तक मायरा वहाँ से निकलती है कि अबीरा के पास फ़ोन नहीं है और उनके पापा अरमान का भी फ़ोन नहीं लग रहा है, तो उसने सोचा कि मुक्ति को जाकर मैं प्रोटेक्ट करूँ, मुक्ति को जाकर मैं बचाऊँ। तो वहाँ पर मेहर आ जाती है और मेहर मायरा पे हमला करने लगती है। जब वो मायरा पे हमला करती है तो मायरा गिर जाती है, और मायरा जब गिर जाती है तो वो दोबारा फिर उस पर हमला करती मायरा के ऊपर। और जब मायरा के ऊपर वो हमला करती है तो मायरा का हाथ, मेहर का जो पैर है वो सीढ़ी से फिसल जाता है, जिससे मेहर गिर जाती है। और मेहर को जब वो गिर जाती है तो पुलिस तब तक आ जाती है और मायरा को
अरेस्ट करती है और बाल गृह में लेके जाती है। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए रिश्ता क्या कहलाता है। आगे की कहानी आप आगे के एपिसोड के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। पर दोस्तों जितना से ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा आप लोग पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की बटन दबाइएगा, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानकारी आप लोगों को दे सकूँ। तो दोस्तों राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।